हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य प्रकाश में। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, प्रसन्नता एक ऐसा हथियार है जिससे कितना भी बड़ा दर्द रूपी दुख रूपी पहाड़ होगा उसको भी ध्वस्त किया जा सकता है, उसको भी चकनाचूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, प्रसन्नता फैलाते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए, बढ़ाते रहिए, ताकि और लोग भी गम से दुख से बाहर आ सकें और प्रसन्नता के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ वो उपाय कि जिसके जरिए आप जिस तरह का सफलता चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। एक ही काम होता है, दो अलग अलग लोग उस काम को करते हैं, एक को सफलता मिल जाती है और दूसरे को सफलता नहीं मिलती। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, क्रिकेट के ले लीजिए, टेनिस के ले लीजिए, फिल्म के ले लीजिए, राजनीति के ले लीजिए, XYZ। एक्चुअली आपके साथ में भी कोई लोग होंगे तो उनसे आप ज़्यादा सफल होंगे या आपसे वो ज़्यादा सफल होंगे। काम एक ही होता है, लेकिन जब दो लोग उस काम को करते हैं, एक ही काम को, तो एक व्यक्ति उसमें ज़्यादा सफलता हासिल कर लेता है, कुछ फिसल जाता है, नहीं कर पाता, और कुछ एकदम पीछे रह जाते हैं। तो मतलब काम तो वही था, लेकिन आपके करने का ढंग या आपका जो कोई भी ग्रह नक्षत्र था उसमें कहीं पर भी ऐसी तकलीफ आ गई कि आप उस तरह से उस काम को नहीं कर पाए जिस तरह से दूसरे ने कर लिया, और उस काम में उसने सफलता हासिल कर ली। तो चलिए मैं बताता हूँ किस तरह से आप करें कि आपको ये मालूम पड़ने लग जाए कि मुझे क्या करना है, इस काम में आगे क्या करना है, सफलता के लिए मुझे क्या कदम उठाने पड़ेंगे कि जिससे मैं इस काम में सफल हो जाऊंगा। लेकिन उसके पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप तक तुरंत और आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि करना क्या है। आपको ये उपाय आप किसी भी रात्रि से शुरू कर सकते हैं, कोई भी दिन की रात्रि से आप उपाय को इसको शुरू कर सकते हैं। आपको एक सुपारी लेनी है, साबुत सुपारी लेनी है, और जहां आप लेटते हैं वहां आपको लेट जाना है। जब आप सोने के समय जाते हैं उस समय आपको इस क्रिया को करना है। आप जहां सोने के लिए जाते हैं वहां पर आप लेट जाइए, और इस सुपारी को आपको रख लेना है अपनी नाभि के ऊपर। दोस्तों, नाभि एक ऐसी जगह है जहां कहा जाता है कि अमृत का कलश छुपा हुआ है। नाभि ही आपका जीवन दाता है। आजकल तो नाभि से जो नला कटता है उसकी बैंक बन के उसको रखा जाता है, ताकि यदि आपके शरीर में आगे कोई तकलीफ आए तो उससे उसका उपाय किया जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर आपको सुपारी रख देनी है। सुपारी का जो गड्ढे वाला हिस्सा होता है उसको आपको नाभि पर रखना है, और जो ऐसा हिस्सा होता है उसको ऊपर की तरफ रखना है। आपको सीधे चित आप लेट जाइए और अपनी नाभि के ऊपर यदि आपने कुछ पहना है तो हटा दिए, सीधे नाभि को टच हो इस तरह से सुपारी को रख दीजिए, और अपने सीधे हाथ की हथेली उस पर इस तरह से रख दीजिए। नाभि पर सीधे, सुपारी पर सीधे हाथ की हथेली आप इस तरह से रख दीजिए, और जो कोई आपकी कुल देवी कुल देवता हो उन्हें याद कीजिए, और फिर प्रार्थना कीजिए कि आप जो कोई काम करने जा रहे हैं या आपको जिस किसी काम में दिक्कत आ रही है, आपका जो काम बनते बनते रुक गया है, ऐसा धन संबंधित आपका कोई भी काम है, वैसे तो ये हर एक चीज़ में असर करता है, लेकिन यदि आप धन संबंधित से परेशान हैं तो इसको आप करें। आपके काम का जो रुकावट आ रही है उस रुकावट का आपको जवाब मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने ध्यान कर लिया सुपारी रख करके कि मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे इसमें रुकावट आ रही है, या मेरा ये काम चलते चलते रुक गया है, या मैं ये नया काम शुरू करने जा रहा हूँ, इसको मैं कैसे करूँ या ना करूँ, इसका आप ध्यान कर लें। इसके बाद आप क्या करें कि उस सुपारी को लेकर के आप अपने तकिया के नीचे रखते हैं, अपने जो आप पिलो लगाते हैं, तकिया लगाते हैं, उसके नीचे रख लें। आपको रात्रि को स्वप्न में इंगित हो जाएगा, कुछ ऐसे अनुसार आपको मिल जाएंगे, कुछ ऐसा आपको संकेत मिलने लग जाएंगे कि जो काम आपका रुक रहा है वो किस वजह से रुक रहा है।
तो आप उसको कर देंगे तो आप उस काम में सफल हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि आपका हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा। आपका जो कोई भी काम हो उस हर एक काम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको हर एक काम का जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको स्वप्न में दिखाई दे जाएगा। आप चाहें तब तक इस क्रिया को कर सकते हैं। इस सुपारी को उठा करके फिर आप बाद में कहीं किसी व्यवस्थित जगह में रख सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। दोबारा यदि इस सुपारी का इसी तरह से इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आप जितनी बार करेंगे उतनी बार आपको हिंट मिलने लग जाएगी, संकेत मिलने लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए दीप प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।